तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो सामने से हमारा जो लड़का यहाँ पे था शुई, बेसिकली इसको एक बंदे ने जिम से मिस्टर्स बंदे ने पकड़ लिया था और कहता है कि भाई तेरा लकी इनकाउंटर, कि भाई तेरी मुलाकात मेरे साथ हो गई। सामने से ये कहता है लकी इनकाउंटर, तो सामने से आप क्या मुझे कोई कमाल की चीज़ देने वाले हो? आपका कोई अल्टीमेट स्किल है जो आप मुझे सिखाना चाहते हो क्या? जो सुन तो मिस्टर्स बंदा बोले क्या अल्टीमेट स्किल? अच्छा तुझे भाई मेरा अल्टीमेट स्किल यहाँ पे सीखना है क्या? वेल मैं तुझे चाहे तो सिखा सकता हूँ। अगर भाई तूने जो मेरा काम है ना, अगर तूने मेरा काम यहाँ पे करने को चाहा तो तब जाके मैं सिखा सकता हूँ। एक बात मानना पड़ेगा भाई, तू लौंडा कोई ऐसा वैसा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लौंडा यहाँ पर है। तेरे जो प्रोविडेंस यहाँ पर है ना वो भी बाकियों से एकदम अलग है। आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है, तू क्या करेगा उसके बारे में भी कुछ बता भी नहीं सकता, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, जो कुछ करेगा काफ़ी ज़्यादा बवाल होने वाला है। जो मेरी लेगेसी है ना, चाहे तो तू आगे वो से भी फॉलो कर सकता है। जो सुनते ये भी मनी मन सोचते कभी लेगेसी ऐसे कैसे भाई, मतलब मेरा पहले से कोई मास्टर है, किसी की लेगेसी आगे करना यानी उसके स्टूडेंट बनने के बराबर है। तो मैं तो यार सामने से इसको मना तो नहीं कर सकता, मना करूँगा भाई मेरी जान निकाल लेगा। कोई बात नहीं, अभी के लिए फ्लो में चलेगा, इसको हाँ बोल देता हूँ। सामने से कहता वेल यार मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बोलिए आपका क्या काम है, आप क्या करवाना चाहते हो? जो सुंदर सामने सो मिस्टीरियस सा क्रिएचर कहता है वेल तो मेरा एक छोटा सा सपना है। वेल छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा सपना है। जो भी इंसान है ना, मैं सारे इंसानों का खात्मा चाहता हूँ, सारे इंसानों को बर्बाद करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरी मदद कर। जो सुंदर सामने से जुई भी हिल जाता है, शुई भी हिल जाता है, कहता है कि अरे 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 मजाक करो ना भाई, अरे नहीं आप यहाँ पे मजाक कर रहे हो, मैं यार मतलब दुनिया बर्बाद करना इंसानों को माना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उस लायक हुई नहीं भाई सबको, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। वो मिस्टीरियस सा क्रिएचर कहता नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं होगा, तुमसे यहाँ पे हो जाएगा। मैं देख के बता सकता हूँ भाई, तो दुनिया में ना बर्बादी करने के लिए पैदा जो हुआ है, हाँ बर्बादी करने के लिए पैदा हुआ है। इसने वाकई में बहुत बर्बाद किया, लेकिन सारे इंसानों को बर्बाद करना ये वाकई में करने के लिए पैदा ना हुआ है। उसके बाद सीन होता है पे, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम वो जो मिस्टीरियस अंधा सा जो बंदा ना, उसके साथ है ना फेक रियलिटी में यहाँ पे फाइट करने आया था, और उसका मतलब सिस्टम द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो सेट से यहाँ पे था, उसका सेट जो कि 5000 साल पहले बर्बाद हुआ, अपने सेट का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, और इसके पास इतनी एबिलिटी है कि अभी के लिए ना वो हमारा पूरा का पूरा जो सेट ना उसे बर्बाद कर सकता है। तो इसकी कितनी पावर है, मैं किसके साथ यहाँ पे मुकाबला कर सकता हूँ, वो चेक करने के लिए मैं फेक रियलिटी में यहाँ पर आया हूँ। ये बंदा भले यहाँ पे वर्ल्ड स्टेज का है, मैं इसको हरा दूंगा, लेकिन तो भी अभी तक जितने भी वर्ल्ड स्टेज के बंदों के साथ मुकाबला किया ना, उनको कुछ ही सेकंड में हरा सकता हूँ, लेकिन इसको कुछ सेकंड में हरा पाना पॉसिबल नहीं है। जब पहली बार यहाँ पे हराता ना, इसको 89 मिनट टोटल लग जाता है हराने में। तो ये भी कहता है ऐसा नहीं चलेगा, मुझे और ट्रायल यहाँ पे मारना है, और टाइम आता है। उसके बाद से 59 मिनट लगता है, उसके बाद यहाँ पे 45 मिनट, उसके बाद यहाँ पे 23 मिनट, उसके बाद जो मिनिमम यहाँ पे 2 मिनट पे आ जाता है। हाँ 2 मिनट के अंदर भी हरा देता है, लेकिन ये कहता है 2 मिनट भी नहीं चलेगा भाई, 2 मिनट तक भी फाइट करते करते 2 मिनट के अंदर ना पूरा सेट बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए 2 मिनट में हराने का भी मतलब नहीं है, मुझे 1 या 2 सेकंड में इसको यहाँ पे हराना है। तो एंड में फाइनली प्रैक्टिस करते 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 2 सेकंड अंदर भी यहाँ पे हरा लेता है। तो ये भी कहता है चलो अब यहाँ पे टेंशन नहीं है, अगर आप सामने से इसने सेट पे हमला करने की कोशिश की तो हमला करने से पहले 2 सेकंड के अंदर अभी इसकी जान में निकाल सकता हूँ। अगर इसने टाइम मारने के ऐसा कुछ काम करने की कोशिश की, तब इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, वही क्या बोलते हैं रिलेशनशिप टाइप में सारे बंदों को रिलेशन यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई जो आपका कुत्ता है उसके ऊपर हमला हुआ था, जो शुई नाम का जो आपका डिसाइपल है भाई, उसको जो डेविल मास्टर यहाँ पे था उसने पकड़ लिया है, उसको यहाँ पे काम करवाना चाहता है, और जो कुछ आगे मालूम चलेगा ऐसा ऐसा डिटेल लिखा आता है, जिसमें इसका जो चिकन यहाँ पे था ना उसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा रहता है कि वेल ये जो डिवाइन बिस्ट ने जिसको आपने मारा था और टाइगर वाले को, उसका जो मीट है ना उसका मीट इसने खाया, जिसके बाद से इसके भी ब्लड लाइन में यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। और जैसे कि उसको कहा जाता है उस बिस्ट को जिसको आपको मारा था कैलिमिटी का बिस्ट कहा जाता है, जहाँ जाता है वहाँ पे कैलिमिटी रहता है। तो सेम ये जो आपका जो बिस्ट है ना, आपका ये जो डिवाइन बिस्ट बेसिकली मुर्गा, उसके पास भी सेम इस टाइप की यहाँ पे एलिटी यहाँ पे आने वाली है। ये भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या, मैं भी जाके चेक करूँ। बाहर साड़ी यहाँ पे जाता तो चिकन तो आराम से अपना वही मीट वगैरह खा जा रहे उसी बिस्ट का, और कहता वाह यार ये तो बड़ा टेस्टी है, ये मास्टर जो भी फूड बनाया ना भाई मजा आ गया, इससे पहले इतना टेस्टी फूड मैंने कभी नहीं खाया, सारा खाना मेरे लिए भाई, बाकी सब रख दूंगा बाद में खाऊंगा। अब लेकिन एग्जैक्टली चिकन को आइडिया नहीं कहाँ भी है, जो भी मीट यहाँ पर है ना उसी बीस्ट का यहाँ पे मीट है, उसको तो अच्छा लग रहा है बस खाया जा रहा है। सामने सहन भी देखते कि वेल यार तो मैं कैसे मुझे भी बताना नहीं चाहिए, जैसा माहौल यहाँ पे चल ना इस यहाँ पे चलते रहने दो। तभी इसका डिसाइपल आता, अब आते कहता मास्टर 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 यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई, और जो आपका ट्री है ना जो पहले यहाँ पे शेक कर था और फिर से यहाँ पे शेक कर रहा है, ये हिल जाता शीट भाई पिछवा शेक हुआ था, उसने भाई इतने कमाल के इतने स्ट्रॉन्ग बिस्ट को बुला लिया था, मालूम नहीं इस बार किसको बुलाएगा। चेक करने जाता इस बार भी शेक यहाँ पे कर रहा था, लेकिन इस बार हल्का हल्का से यहाँ पे शेक कर रहा था। तो ये कहता डिसाइपल वेल इस बार तो धीरे धीरे शेक कर, लेकिन तो भी शेक करना यहाँ पे गड़बड़ी की बात है। सामने सहन भी मनी मन सोचते हैं कि यहाँ भी कितनी बड़ी गड़बड़ी है, वो मैं ही तो जानू भाई, मेरे अलावा और कौन उतनी बड़ी गड़बड़ी को जानेगा। लास्ट टाइम इसने उस टाइगर बीस्ट को अट्रैक्ट किया था जिसको मैंने मारा, जिसके बाद से बर्मिलियम बर्ड जैसा जो बर्ड है ना, अरे यार वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन गया। आई डोंट नो भाई इस बार सामने से किसको यहाँ पे बुलाना चाहता है। तभी जो डिसाइपल है ना, डिसाइपल कहता है यार ऐसी हरकतें देख के ऐसा लगता है ना ये अपने हीट में है। अब
हीट है मतलब वाकई में अपने गर्मी में नहीं है, गर्मी में कह सकते हो। देखो यार हीट का मतलब ऐसा हुआ कि भाई जैसे लड़कों के अंदर या फिर लड़कियों के अंदर जोश आ जाता है भी उसको सामने सब मतलब उसका दिमाग में आता है मुझे करना है, मतलब करना है, मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मुझे करके अपनी वो जिंदगी यहाँ पे मिटानी है। हाँ तो उसी टाइम का जब आपको ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ भी आप कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, उसी टाइम को हीट कहा जाता है। हैन के भी दिमाग में आता है कि वेली ऐसा जो ट्री है ना, ये ट्री का यहाँ पे काम है गोल्डन क्रो को भाई अट्रैक्ट यहाँ पे करने का, जो कि 10,000 साल का होता है यहाँ पे करता है। और दूसरे बीस्ट को टाइगर बीस्ट को इसने यहाँ पे अट्रैक्ट किया था, ऑफकोर्स ये बीस्टों को अट्रैक्ट करता है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई काम तो होगा। और अगर मुझे सिमिलरिटी की बात करूँ तो गोल्डन क्रो और जो बीस्ट को इसने अट्रैक्ट किया था और दोनों की एक खासियत है भाई, दोनों यहाँ पे फायर टाइप करते हैं। ऐसा मत बोलो, ये जो ट्री है ना भाई इसको सामने से चाहिए आग। हाँ हो सकता है जैसे हम लड़कों को मतलब लड़कियां चाहिए, लड़कियों को लड़का चाहिए, उससे शायद इसको यहाँ पे चाहिए आग, और तभी जाके इसके अंदर की गर्मी यहाँ पे मिटने वाली है। तभी यहाँ पे चिकन कहता है यार आई डोंट नो, बस यार जब से ये शेक यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि ये ना ये सामने से मुझे पटा के मुझे अपने साथ यहाँ पे बुलाना चाहता है और मुझे भी इसके पास जाने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन करता है। तो सामने से जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनता है ना हैन, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और समझ जाता है शिट भाई गोल्डन क्रो ये भी डिवाइन बेस्ट है, जो दूसरा है तो वो भी डिवाइन बेस्ट है, और ये भाई ये मेरा चिकन ये भी तक डिवाइन बेस्ट यहाँ पर है। और जैसे इसने भाई वो वाले बेस्ट को यहाँ पे खाया था ना, इसके अंदर भी उसका ब्लड लाइन यहाँ पे आ चुका है, नहीं हल्का फुल्का सा फायर की खासियत ऑफकोर्स इसके अंदर भी तो यहाँ पे आ चुका है। इसलिए भाई पेड़ है ना इसको अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, तभी जाके खाली हल्का हल्का सा शेक कर रहा है। अगर और किसी स्टोन को किसी दूर से अगर अट्रैक यहाँ पे करता ना तब इतना शेक यहाँ पे नहीं करता। तो अगर ये और भी ज़्यादा शेक करके दूसरे किसी और को ना बुलाए तो मेरे को एक आइडिया मेरे दिमाग में आया भाई, चिकन को इसके पास यहाँ पे भेज देता हूँ। इससे चिकन को कहते हैं कि वेल यार देख तू भाई एक बर्ड यहाँ पर है और तो एक फोनिक्स बर्ड यहाँ पर है, और फोनिक्स बर्ड भाई पेड़ के ऊपर रहते हैं, इससे तेरा मन भी इसके पास यहाँ पे जाने का करता है, समझ रहा है। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो पेड़ पे रहूँ क्या, लेकिन पेड़ टूटेगा नहीं ना, ये कहता नहीं पेड़ पे तुझे घोंसला बना के रहना पड़ेगा। तो वो भी तैयार हो जाता है। ये भी मनी मन है खुश है कि हाँ भी इसको पेड़ के साथ चिपका देता हूँ ताकि पेड़ का ध्यान भी इसकी ओर रहे, इसका ध्यान भी पेड़ की ओर रहे, और पेड़ किसी और भी ऐसे खतरनाक बीस्ट को यहाँ पे ना बुला ले। तो अपना घोंसला यहाँ पे बनाता है, घोंसला बना के उस पर बैठ जाता है और रिलैक्स हो जाता है, पेड़ भी ऐसा कांपना बंद। तो सामने से हैन भी कहता देखा मैंने कहा था ना भाई, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है, मनी मन खुश है, चलो भाई अब कोई और आलतू फालतू बीस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। डिसाइपल नोटिस करता है, मनी मन सोचता है यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुर्गा बहुत ही मोटा है यार, वो जाके बैठ गया तो पेड़ के पास उतनी ताकत ही नहीं बची भाई शेक करने भर। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।